प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये परमेश्वर ही हैं जो इस तरह के मौक़ों को देते हैं और हम साथ में जुड़ने पाते हैं। और एक नए वचन के साथ हम आपके सामने आए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय इस मौके को देने के लिए मेरे परमेश्वर। जब हम इन सभी लोगों से जुड़ने पाए मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, सभी को आशीषित कर मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, अगर कोई किसी डाउट में है मेरे परमेश्वर, तो इस वचन के द्वारा उसके सारे डाउट को आप क्लियर करें मेरे परमेश्वर। मैं अपने चारों ओर पवित्र लोगों का बाड़ा बनाती हूँ, जितने भी लोग सुनते हैं उन पर आपके लोगों का बाड़ा लगाते प्रभु, सभी आशीषित होने पाए इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। जब ये वचन को सुनते मेरे परमेश्वर, इनके आत्मिक कानों को तू खोल दे मेरे परमेश्वर, कि वचन इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, अधिकाई से इनके शरीरों में, इनके हृदय में वास करने वाला होने पाए प्रभु, और 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। सारी बातों में आपके नाम को महिमा बड़ाई स्तुति करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक नए वचन के साथ हम आपके साथ जुड़ने पा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो योजनाबद्ध तरीके से हमें जोड़ते हैं और अपने निकट आने देते हैं। तो आज के वचन का प्रचार करने से पहले जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या सिर्फ रीति रिवाज पूरी करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि सिर्फ रीति रिवाज पूरी करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है, अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी तो रीति रिवाज करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें बहुत फ़र्क है। अगर हम बाइबल से किसी वचन को उठाते हैं, अगर हम बाइबल में अगर देखना चाहते हैं इस मैटर में, तो हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाल लेंगे, मैं आपको वचन के द्वारा बातचीत करूँगी। आप मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और उसका हम 23 वचन अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब शास्त्रियों फरीसियों को परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ रीति रिवाज पूरी करते हुए देखते थे, तो उनसे परमेश्वर ने क्या कहा? क्या उनको शाबाशी दी या उनकी प्रशंसा की या उनको प्रेज़ किया? क्या किया? शास्त्रियों फरीसियों से किस रीति से परमेश्वर ने बातचीत की? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 23 वर्ष में 23 अध्याय उसका 23 वर्ष हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वें अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, इन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों को बहुत ताड़ना दे रहे हैं। ताड़ना क्यों दे रहे हैं? शास्त्री और फरीसी तो बहुत धर्म के ज्ञाता थे, वो तो सब जानते थे, वो तो सब कुछ समझते थे, वो सब कुछ उनको ज्ञान था, धर्म के शास्त्रों का ज्ञान था, बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान था। लेकिन फरीसी और शास्त्रियों में एक कमी थी, जो बहुत बड़ी कमी के हिसाब से जाना जाता है, कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं। अगर हम ये जान जाए कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या ये चाहते हैं कि हम उन्होंने जो रीति रिवाज बनाए भी नहीं हैं, या चलिए हम कुछ बातों को परमेश्वर ने रखा है वो उसके हिसाब से, जैसे बाइबल रीडिंग अपने को करना है, प्रार्थना अपने को करना है, सब कुछ करना है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें इससे बढ़कर है कि हम परमेश्वर के प्रेम को नकार दें, उनकी संगति को छोड़ दें, उनके साथ अकेले में कोई वक्त ना बिताएं? अगर हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं और इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की इन सब बातों को तो कर रहे हैं कि रीति रिवाज के हिसाब से बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और लोगों के साथ परमेश्वर की बातों को भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हम उस चीज़ को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस हिसाब से काम नहीं करेगी जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर हमें रीति रिवाज करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन रीति रिवाज में इतना डूबने के लिए नहीं कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर को के प्रेम को भूल जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों को माना जाता था कि वो धर्म के पूरे ज्ञाता थे, वो पुराने नियम, इस समय तो पुराना नियम ही था क्योंकि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ था, उनका बलिदान नहीं हुआ था, तो पुराना नियम बिल्कुल उनको रटा पड़ा हुआ था, एक एक बात, एक एक चीज़ वो जानते थे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि शास्त्रीय फरीसी सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाजों को फॉलो कराने में लगे हुए थे। सबत का दिन मानना है, तुम्हें इतना
दशमांश देना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। आपने देखा होगा जितनी बार भी परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी हैं, अगर वो सबत का दिन होता था तो फरीसी और शास्त्री अलग ही चिढ़ जाते थे। उन्हें इस बात की कभी कोई खुशी नहीं होती थी कि जो व्यक्ति इतना सफ़र कर रहा है, जो इतना पीड़ित है, जितना दुखी है, जो इतना दया के योग्य है, उसको अगर चंगाई मिल गई है तो हमें भी उसकी तरफ से आनंदित होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन वो रीति रिवाज में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उनका मन बड़ा कठोर हो गया था। और यही होता है, जब हम रीति रिवाज में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमारा मन कठोर होता चला जाता है। हमारी नज़र परमेश्वर से हटकर सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज को पूरा करने में ही लग जाती है। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो रीति रिवाज हम कर रहे हैं ये परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर को के करीब जाने के लिए है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम रूटीन वाइज उसको करते रहे और कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे सामने से ओझल हो जाए, अदृश्य हो जाए, हम सिर्फ वो रीति रिवाज को ही देखते रहें। ये जो जितने भी पुराने नियम अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि पुराने नियम में काफ़ी सारे नियम मूसा को परमेश्वर ने दिए थे। लेकिन वो क्यों दिए थे, ये भी परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह से तुम मेरे निकट आओगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरी संगति को करोगे। तो संगति उन्होंने पहले तो बहुत अच्छे से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो संगति बदलते बदलते सिर्फ रीति रिवाज तक ही सीमित रह गई। जिस तरह से हम फरीसी और शास्त्रियों को देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका पूरा फोकस परमेश्वर नहीं बल्कि रीति रिवाज ही रहते थे। वो बड़ी बड़ी, जैसे आप अगर यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर पढ़ेंगे कि शास्त्री और फरीसी, जैसे 23 का पहला दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मतलब परमेश्वर ये तो कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी तुमसे कहे वो करना, क्योंकि वो जानते हैं, यीशु मसीह खुद भी जानते हैं कि फरीसी और शास्त्रियों ने पूरा धर्म के ज्ञान है, उनको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो खुद वो नहीं करते हैं। जैसे आगे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मतलब हर तरह का रेस्पेक्ट उन्हें अच्छा लगता था, हर तरह की रीति रिवाज उन्हें अच्छे लगते थे, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता था कि लोगों के जीवन में क्या बीत रहा है। एक बार मैं जाकर पूछूं तो कि बहन आपके जीवन में क्या चल रहा है, बहन आपके साथ क्या परेशानी हो रही है, आप मुझे बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सब चीज़ों से वो परे थे, क्योंकि वो रीति रिवाज फॉलो कराने में इतनी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए थे, इतने ज़्यादा डूब चुके थे कि उनको ये सब इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो लोगों से पूछे, क्योंकि उनके अंदर से प्रेम कहीं ना कहीं चला गया था। और आज अगर हम भी सिर्फ रीति रिवाज को ही फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ रीति रिवाज को ही देख रहे हैं, तो हमारे अंदर से भी प्रेम जा रहा है, हमारे अंदर में भी वो प्रेम नहीं है। मैं ऐसे कई जन्म के विश्वासियों से मिलती, जन्म के क्रिश्चियन से मिलती हूँ जिनके अंदर अब प्रेम खाली हो चुका है। वो सिर्फ एक रीति रिवाज को कर रहे हैं कि हर संडे चर्च जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, उसके बाद आकर वो सिर्फ अपने सांसारिक जीवन को जीते हैं, अपने हिसाब से मनमाने ढंग से अपने जीवन को जीते हैं। उनके मन में परमेश्वर का प्रेम ख़त्म हो चुका है, वो रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा या आपके मन में नहीं रहेगा, आप दूसरों के लिए भी कुछ भला नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में शेयर नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि आपके अंदर जो है वही आप दूसरों को बांट सकते हो। अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आप दूसरों को कड़वाहट ही बांटेंगे, अगर आपके अंदर अशांति है आप अशांति ही बांटेंगे, और अगर आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम है तो आप यीशु मसीह के प्रेम को ही, परमेश्वर के प्रेम को ही लोगों को दिखा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन का जो मेन फोकस हमारा है यही है कि हाँ, क्या हम अपने आप को एक बार चेक करें कि क्या हम रीति रिवाज को ही फॉलो कर रहे हैं या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भी है। क्या हम सिर्फ फोकस हमारा सिर्फ इसी बात को देखने में है कि हमने सुबह बाइबल पढ़ा कि नहीं, प्रार्थना किया कि नहीं, या हमने उपवास रखा कि नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको लाभ तो है, लेकिन तब तक लाभ नहीं है कि अगर वो आपके परमेश्वर के प्रेम के साथ ना किया जाए। अगर आप परमेश्वर के प्रेम के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो वो बाइबल रीडिंग आपके लाभ की है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और प्रार्थना आप परमेश्वर
परमेश्वर की संगति करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी लालच से या किसी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, वो सिर्फ एक रीति रिवाज है फिर। लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में बड़े लगने के लिए मुझे प्रार्थना करना है, बाइबल रीडिंग करना है, परमेश्वर की संगति को करना है, उपवास करना है। उपवास के दिन भी मैंने कई लोगों को देखा है कि मुंह बनाए रहते हैं, और जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि आपका उपवास करना किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। आप किसी को मत बताइए कि आप कितना उपवास करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को बता रहे हैं मैं बहुत पहले एक कलीसिया में मेरी एक बहन थी, और वो काफ़ी फास्टिंग करती थी बहन, मतलब परमेश्वर में काफ़ी आगे थी, मुझसे भी आगे थी, और आज तो उनके साथ कांटेक्ट तो है लेकिन उतनी बातचीत नहीं होती है। लेकिन उन बहन की बातें मुझे याद आती है कि जब मैं तब मसीह में नई नई आई थी, तो वो बहन अक्सर अपने उपवास के बारे में बातचीत करती थी कि मैंने आज फास्टिंग रखी है, कल भी फास्टिंग रखूँगी, ये वो। तो मैं तब मन ही मन सोचती, तब मैं नई नई मसीह में आई थी, लेकिन तब मैं सोचती थी कि ये बताने का कोई मतलब तो है नहीं है, तो फिर आप मनुष्य से उस बात की महिमा को चाहते हो, और अगर आप परमेश्वर की महिमा के बदले मनुष्य की महिमा चाहते हो, तो दैट मीन्स कि अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपको गुप्त में उस बात के फल को दे, ये नहीं चाहकर आप लोगों की महिमा को चाहते हो, तो फिर आप मसीह के वचन में नहीं चल रहे हो। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ कि जब तुम उपवास करो तो तुम मुंह बनाए मत रहो, और तुम्हें देखकर लोग ये ना समझे कि तुमने उपवास रखा है। अपना मुंह धो, साफ करो और तेल लगाओ, जिससे तब आप एकदम फ्रेश नजर आओ। किसी को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आपने उपवास रखा है। किसी के सामने इस बात को रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उपवास रखा है। तो अगर लोगों की आपको वाहवाही मिल गई तो फिर परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रखिए कि आपको उपवास का कोई फल मिलेगा। तो यही चीज़ है कि अगर हम रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं तो वो चीज़ हमको बोझ लगने लगेगी। एक पॉइंट तक जाकर आप देखेंगे बाइबल रीडिंग आपको बोझ लगने लगेगी, प्रार्थना करना आपको बोझ लगने लगेगा, परमेश्वर की संगति में बढ़ना आपको बोझ लगने लगेगा, उपवास करना आपको बोझ लगने लगेगा। अनटिल अनलेस आप परमेश्वर से प्रेम करें तब तक आपको ये सब चीज़ें बोझ लगने लगेगी। तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे। और ये सब बातें आपके लिए रीति रिवाज नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बंध कर आप ये सब बातों को करेंगे, रीति रिवाज के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के प्रेम के बदले में। और ये सारी बातें आपके मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ कि ये इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, क्योंकि ये वचन खास तौर से परमेश्वर ने ही आप लोगों के लिए दिया है। कि आजकल हम देखते हैं कि कई मतलब लोगों के विचारों को सुनते हैं और लोगों को देखते भी हैं कि कलीसिया में भी अगर हम जाते हैं, हम देखते हैं लोग रीति रिवाज करने को सिर्फ कलीसिया में आते हैं, प्रचार सुनते हैं, उसके बाद घर पर जाकर वापस वैसे ही अपने सांसारिक अभिलाषाओं में डूब जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है किसी के जीवन। हो सकता है आपके पड़ोस में ही कोई व्यक्ति दुखी बैठा हो, लेकिन आप कभी भी उससे यीशु मसीह के बारे में शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो आशीष आपको मिली है आपको वो शेयर करनी है। ये परमेश्वर के वचन में आज्ञा है कि आप परमेश्वर का प्रचार करो, सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है ये। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स परमेश्वर का प्रेम कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपकी तरह दूसरों की भी भलाई हो। इस क्वेश्चन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ कि आप इन सब बातों को सोचिए कि क्या आप रीति रिवाज कर रहे हैं या सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।